न्यूज फॉर व्यूज सेगमेंट का और देश की दिग्गज गैस कंपनी आईजीएल के टॉप मैनेजमेंट से आज हम करने जा रहे हैं मुलाकात। आईजीएल कंपनी के परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी विस्तार से आपको डिटेल्स बता दूं। 1998 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और 1999 में गेल से इस कंपनी ने दिल्ली का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार खरीदा था। नेचुरल गैस के कारोबार में है कंपनी और देश के ज्यादातर राज्यों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार आईजीएल करती है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। आइए मुलाकात करेंगे हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर्स में बीटेक किया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए भी किया है। आईएसबी से आपने लीडरशिप प्रोग्राम्स किए हुए हैं। बिजनेस प्लानिंग और ग्रोथ में आईएम लखनऊ से आपने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है और ऑयल एंड गैस सेक्टर का सर को 35 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है। संजय कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमें समय देने के लिए। सबसे पहले गैस प्राइसिंग को लेकर ही आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि जो हम समझ रहे हैं 1 अप्रैल से गैस के दाम रिवाइज होने हैं सरकार की तरफ से। हालांकि अभी अप्रूवल आनी बाकी है, लेकिन किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशों को मानकर चला जाए तो गैस के दाम बढ़ने चाहिए। पहले ये बताएं सर, क्या सिचुएशन, क्या आप उम्मीद करें कि 31 मार्च के पहले पहले कितने गैस के दाम बढ़े, उस पर फैसला हो पाएगा? धन्यवाद अनिल जी। मैं पहले ये बता दूं कि गैस के दाम अगर किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट होती है तो बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। घटेंगे। $2 से। ओके। जी सर। ओके। तो ये एक जो सीजीडी कंपनीज है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ये कमेटी बनाई गई थी, किरीट पारिक कमेटी, उन्होंने जो $8.57 पर एमएमबीटीयू में हम लोग गैस खरीदते हैं, उसके बदले में उन्होंने जो रेकमेंड किया है किरीट पारिक कमेटी ने, वो $6.5 रेकमेंड किया है पहले साल के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इसमें एक जो कॉस्ट साइड का प्रेशर है वो हमारा मिटिगेट होगा। और हमारे लिए जो सीजीडी कंपनीज हैं उनके लिए सीएनजी और पीएनजी का जो धंधा है वो करने में काफी आसानी होगी इससे। जो बाकी भी मार्केट है, आपको अनिल जी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कुछ अपनी गैस बाहर से खरीदते हैं। बाहर का मतलब है या तो रिगैसिफाइड एलएनजी होती है, या कुछ बिडिंग्स होती रहती हैं एक्सचेंज पे, या कुछ हम टेंडर करके गैस खरीदते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। वो जो गैस है वो भी जो दाम ट्रैक करती है वो इंटरनेशनल मार्केट के दाम को ट्रैक करती है। पिछले 3 महीने में इंटरनेशनल मार्केट का दाम $25 से घट के करीब $14 पे आ गया है। इससे जो हमारे जैसी सीजीडी कंपनीज हैं, आईजीएल है या बाकी जो जो कंपनियां हैं, उनको काफी आसानी होगी, उनके मार्जिन्स में काफी बढ़ोतरी होगी, ऐसी मेरी आशा है। सो बेसिकली आपके बिजनेस मॉडल को इस तरह से समझा जा सकता है सर कि गैस के दाम बढ़ने पर आपके लिए फायदे की बात है, मार्जिन भी बढ़ते हैं और कारोबार भी, राइट सर? नहीं, गैस का दाम देखिए, जो गैस हम खरीदते हैं उसी को प्रोसेस करके सीएनजी के रूप में हम बेचते हैं। जी। और जो गैस हम खरीदते हैं उसी को जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं या इंडस्ट्रियल कमर्शियल कस्टमर्स उनको बेचते हैं। तो अगर कॉस्ट साइड में जब हमारे खरीदने वाले गैस का दाम बढ़ेगा तो हमें दिक्कत होती है। क्योंकि वो दाम घटने के आसार हैं अभी, इसलिए मैंने ये इंडिकेट किया था कि हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी ग्लोबली अगर देखें तो लगभग लगभग 60%, जैसा आप भी सर बता रहे थे कि दाम घटे हैं। एक दो चीजें हैं जो मैं आपके बिजनेस से रिलेटेड जानना समझना चाहता हूँ। जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम काफी समय से बढ़े नहीं है, स्टेबल है, न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। जबकि सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पहले सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ा फर्क चलता था, 50 रुपए के आसपास का फर्क, ये 20 से 25 रुपए पर आ गया है। अगर यही सिचुएशन रहती तो क्या आपके पास और गुंजाइश है, या यूं कह सकते हैं कि फिर थोड़ा मुश्किल मामला हो सकता है कि अब यहां से सीएनजी के दाम बढ़ नहीं पाएंगे? जो दाम आज के हैं पेट्रोल डीजल में, उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है दाम बढ़ाने की। आईजीएल ने अक्टूबर महीने के बाद कोई दाम बढ़ाया नहीं है। हम लोग दाम बढ़ाने के बारे में वैसे भी काफी सतर्क रहते हैं, काफी एनालिसिस करते हैं। हमारी मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि हम अपने मार्केट को इंटैक्ट रखें। मार्केट का मतलब है जो सीएनजी की गाड़ियां खरीदते हैं या जो फ्यूल ऑयल और एलपीजी से स्विच ओवर करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल कमर्शियल कस्टमर्स, उनकी मार्केट को हम इंटैक्ट रखें। ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर वक्त। हमने कोई दाम बढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ।
कुछ जगहों पे जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने डीजल वाहनों की लाइफ 10 साल पे लिमिट कर दी है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है टुवर्ड्स नेट जीरो। और अगर ऐसा हुआ तो सीएनजी व्हीकल्स जो है उनकी प्रायोरिटी कस्टमर के दिमाग में खरीदने के टाइम में बढ़ेगी, क्योंकि अब हमारा कंपैरिजन पेट्रोल से होगा। अब पेट्रोल से अगर देखें तो हम काफी सस्ते हैं, प्लस 1 kg सीएनजी डीजल और पेट्रोल से बहुत ज्यादा माइलेज भी देता है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जहां तक दाम की बात है, हमने पहली बार में ही आपसे बताया था कि किरित पारिक कमेटी की रिपोर्ट अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारे लिए काफी हेडरूम बन जाएगा, हो सकता है दाम घटा भी सके हम। बात है। मार्जिन्स को लेकर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। जो पहली तिमाही में आपके मार्जिन्स लगभग 19% थे, बाद में 15% हो गए दूसरी तिमाही में, और तीसरी तिमाही में 11.5%। लगातार मार्जिन्स जो कम हो रहे हैं, ये तब हुआ जब आपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, दाम बढ़ाए उसके बावजूद। अब बताएं सर, आगे आउटलुक किस तरह का है, और अगर नया गैस प्राइसिंग फॉर्मूला आ गया तो क्या आपके मार्जिन सुधर पाएंगे सर? देखिए, हर डॉलर का दाम गिरने पे एमएमबीटीयू में मीटर क्यूब में 3-3.5 रुपए का फर्क पड़ता है मार्जिन में। और जो सीएनजी है उसमें 4-4.25 रुपए पर केजी का फर्क पड़ता है। तो अगर दाम गिरेगा तो उस हिसाब से मार्जिन बढ़ता है। आपने सच बोला कि हमारी मार्जिन घटती जा रही है, और उसका रीजन ये है कि हम लोग एक तो जो डोमेस्टिक गैस है, एपीएम नॉन एपीएम गैस, उसका दाम बढ़ रहा था। और दूसरा जो शॉर्टफॉल है, जो जो बाकी वॉल्यूम हम खरीदते हैं मार्केट से, जो मैंने आपको शुरू में इंडिकेट किया था, उसका दाम भी बहुत ज्यादा था। हम लोगों ने $40 पर एमएमबीटीयू के लगभग की भी गैस खरीदी, उसके बाद $25 पे भी खरीदी, 20-18 डॉलर पे भी खरीदी। वो मार्केट चूंकि नीचे जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर है वो अभी ईज होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफी कुछ चर्चाएं भी चल रही है, बिजनेस जोर भी पकड़ता हुआ दिख रहा। आईजीएल के क्या प्लान है सर इस स्पेस में? आईजीएल ईवी का धंधा जो है वो अभी 4-5 साल में पूरी तरीके से आएगा। और आईजीएल इसमें एक प्लेयर बनने की कोशिश कर रही है। हम लोग अब हमारे जो 300-400 सीएनजी स्टेशन जो हमारे अपने हैं, जो मतलब ओएमसीज के अलग से हैं, उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ईवी चार्जिंग की फैसिलिटी लगाएं, साथ ही ईवी स्वैपिंग, बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी भी लगाएं। साथ ही हम लोग ये ईवी को भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ वो करने के लिए सोलर में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में सीबीजी प्लांट्स पे भी हम काफी जोर दे रहे हैं। जिससे कि होगा क्या कि जब हमारा ईवी आएगा, जब हम अपनी तरफ से ईवी की चार्जिंग करेंगे, तो उस समय वो बिजली भी ग्रीन बिजली होनी चाहिए। और CO2 जो एमिशन है उस पे, उसका जो मिटिगेशन, जो नेट जीरो की तरफ देश का लक्ष्य है 2070 तक, उसकी तरफ हम अग्रसर हों, ऐसा हमारा प्रयास है। इस वक्त हमारे 4 ईवी चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं, जो कि कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी 1 साल में हमारे 50 ईवी स्टेशन चलने की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक बात है, तो बड़े प्लान्स आगे चलते हुए आपको ईवी स्पेस में भी मिलेंगे। संजय कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने समय दिया और आईजीएल की योजनाओं के बारे में विस्तार से बातचीत की और आगे का आउटलुक भी बताया।